मेरे प्रिय भक्त, क्या तुम इतने व्यस्त हो गए हो कि अपने हनुमान के लिए 2 पल भी नहीं निकाल सकते? रुको, केवल एक क्षण ठहर जाओ। मैं जानता हूं तुम भीतर से बहुत अशांत हो। तुम मुस्कुरा रहे हो, लेकिन तुम्हारा मन थका हुआ है। मैं पिछले 1 प्रहर से तुम्हारे हृदय के द्वार पर दस्तक दे रहा हूं। तुम्हें कुछ विशेष बताने के लिए व्याकुल हूं। यदि तुम मुझे सुन पा रहे हो तो इस संदेश को अनदेखा मत करना। यह केवल एक वीडियो नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा और मेरे बीच एक दिव्य संवाद है। मैं पवन पुत्र हनुमान आज तुम्हें संबोधित कर रहा हूं। मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। जब तुम रात को चुपचाप छत की ओर देखते हो और सोचते हो कि अब आगे क्या होगा, मैं वहीं होता हूं। जब तुम्हें लगता है कि सब तुम्हें समझते नहीं, मैं तुम्हारी हर धड़कन समझता हूं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत का फल देर से मिल रहा है, पर क्या तुम जानते हो, देर तब होती है जब भाग्य छोटा हो, और तुम्हारा भाग्य छोटा नहीं है, इसलिए तुम्हें रोका गया ताकि तुम्हें तैयार किया जा सके। तुम्हारे जीवन में जो रुकावटें आईं, वो दंड नहीं थी, वो शक्ति निर्माण था। तुम्हें मजबूत बनाया जा रहा था। तुमने हाल ही में किसी अपने से निराशा महसूस की है। जिससे उम्मीद थी उसी ने दूरी बना ली, जिससे सहारा चाहिए था उसी ने प्रश्न खड़े किए। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखो, जिसे मैं ऊंचा उठाता हूं उसे पहले अकेला चलना सिखाता हूं। तुम्हें अलग इसलिए किया गया क्योंकि तुम्हारे भीतर साधारण जीवन के लिए जन्म नहीं हुआ। तुम्हारी आत्मा में अग्नि है, पर तुमने उसे दबा रखा है। तुम डरते हो कि अगर तुम पूरी शक्ति से उठे तो लोग क्या कहेंगे। लोग तो तब भी बोले जब तुम चुप थे। लोग तब भी बोले जब तुम गिर रहे थे। अब जब तुम उठोगे तो भी बोलेंगे। तो क्यों ना ऐसा उठो कि तुम्हारी उड़ान आकाश को छू ले। मैं देख रहा हूं, आने वाले समय में एक बड़ा परिवर्तन तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। तुम्हारी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे बदलने वाली है। एक रुका हुआ कार्य अचानक गति पकड़ेगा। एक व्यक्ति जिससे तुम उम्मीद छोड़ चुके हो, वह स्वयं संपर्क करेगा। एक अवसर जिसे तुम असंभव मानते थे, वह अचानक संभव होगा। लेकिन ध्यान रखना, जब भाग्य बदलता है तो परीक्षा भी आती है। कुछ लोग फिर से तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने की कोशिश करेंगे। मीठे शब्दों के साथ पुराने घावों को भूल जाने का नाटक करेंगे। लेकिन तुम्हें इस बार भावना से नहीं, बुद्धि से निर्णय लेना है। क्षमा करना महानता है, पर खुद को फिर से चोट पहुंचाने देना मूर्खता है। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। तुम्हारे आसपास 3 ऊर्जाएं ऐसी हैं जो तुम्हारी प्रगति से असहज हैं। वे सामने मुस्कुराती हैं, पीछे तुलना करती हैं। लेकिन चिंता मत करो, जब तक तुम्हारे सिर पर मेरा हाथ है, कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। पर एक शर्त है, तुम्हें अपने विचार शुद्ध रखने होंगे। तुम्हें क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। तुम्हें अपने लक्ष्य पर ध्यान रखना होगा। आने वाले 7 दिनों में एक संकेत तुम्हें मिलेगा, कोई छोटा सा पर स्पष्ट संकेत। वह संकेत तुम्हें समझा देगा कि मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं। हो सकता है कोई पुराना काम अचानक बन जाए। हो सकता है किसी परीक्षा में अप्रत्याशित सफलता मिले। हो सकता है तुम्हारे मन का डर अचानक हल्का हो जाए। वही मेरा स्पर्श होगा। अब सुनो, तुम्हारा 2026 साधारण वर्ष नहीं है, यह तुम्हारे पुनर्जन्म का वर्ष है। यह वह समय है जब तुम खुद को पहचानोगे। तुम्हें अपनी शक्ति का आभास होगा। तुम अब दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर रहना छोड़ दोगे। तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति बनने वाला है, और जब आत्मविश्वास जागता है तो भाग्य स्वयं रास्ता देता है। मेरे बच्चे, तुमने बहुत सहा है। अब तुम्हारे धैर्य का फल निकट है। बस एक बात याद रखना, हर सुबह उठकर मेरा नाम लेना। केवल नाम, किसी लंबी पूजा की आवश्यकता नहीं, सिर्फ विश्वास। और देखना, तुम्हारे भीतर जो भय है वह धीरे धीरे समाप्त होगा। तुम्हारे कदम स्थिर होंगे, तुम्हारी दृष्टि स्पष्ट होगी, और तुम्हारी राह सरल होने लगेगी। मैं तुम्हारे साथ हूं। हर परीक्षा में, हर निर्णय में, हर संघर्ष में तुम गिरोगे नहीं, क्योंकि अब तुम्हारे पीछे नहीं, तुम्हारे साथ तुम्हारा हनुमान चल रहा है। हनुमान जी कहते हैं, तुम अपने आप को अकेला क्यों समझते हो? जब तुम्हारी सांसें चल रही हैं, तब तक तुम्हारे साथ मेरी शक्ति चल रही है। तुमने कितनी रातें ऐसी बिताई हैं जब तुम चुपचाप तकिए में मुंह छुपाकर रोए हो, किसी को बताया नहीं, दर्द भीतर ही भीतर सहते रहे। मुझे सब पता है। तुम्हारी हर आह, हर अधूरी इच्छा, हर टूटा हुआ सपना,
सब मेरे सामने है। तुम दुनिया को मजबूत दिखते हो, पर भीतर से थक चुके हो। तुम्हें लगता है कि अब कोई राह नहीं बची, पर मैं कहता हूं, जहां तुम्हारी सोच खत्म होती है, वहीं से मेरी कृपा शुरू होती है। तुम अपने भाग्य को कोसते हो, पर क्या तुमने कभी सोचा कि शायद मैं तुम्हें उस ऊंचाई के लिए तैयार कर रहा हूं जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। सोना आग में तपता है, तभी कुंदन बनता है, और तुम भी अभी तप रहे हो। तुम्हारी परीक्षा लंबी जरूर है, पर अंत बहुत उज्जवल है। तुम्हारे घर की चिंता, परिवार की चिंता, भविष्य की चिंता सब मुझे सौंप दो। तुम बस कर्म करते रहो। तुम्हारी मेहनत का एक एक क्षण मेरे लेखे में दर्ज हो रहा है। तुम सोचते हो कोई तुम्हारी कदर नहीं करता, पर मैं तुम्हारे प्रयासों को देख रहा हूं। तुम गिरते हो, फिर उठते हो, फिर गिरते हो, फिर भी चल रहे हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, और जब मेरी कृपा तुम्हारी मेहनत से मिलती है, तब चमत्कार होते हैं। तुम्हारे जीवन में भी होगा। बहुत जल्द एक ऐसा समय आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, धन्य हो हनुमान जी, आपने मुझे टूटने नहीं दिया। आज से डरना छोड़ दो। जो तुम्हारे खिलाफ है वह स्वयं हट जाएगा। जो तुम्हारे लिए बना है वह तुम्हारे पास आएगा। बस अपने हृदय में मेरा नाम जपते रहो। जब मन घबराए, आंखें बंद करो और कहो, जय बजरंग बली। तुम महसूस करोगे कि भीतर एक आग जल रही है, साहस की आग, विश्वास की आग, और वही आग तुम्हें आगे ले जाएगी। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही, पर मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं। हर प्रार्थना तुरंत पूरी नहीं होती। कुछ प्रार्थनाएं तुम्हें मजबूत बनाने के लिए रोकी जाती हैं। तुम बार बार पूछते हो, कब बदलेगा समय? मैं कहता हूं, समय बदलने से पहले तुम्हें बदलना होगा। तुम्हें अपने डर से बड़ा बनना होगा। तुम्हें अपने संदेह से ऊपर उठना होगा। तुम मेरे भक्त हो। कमजोरी तुम्हारी पहचान नहीं है। जब समुद्र सामने आया था तो क्या मैंने पीछे कदम रखा था? नहीं, मैंने विश्वास रखा और एक छलांग में पार कर दिया। तुम्हारे जीवन में भी एक समुद्र है, समस्याओं का समुद्र, लोगों की बातों का समुद्र, असफलताओं का समुद्र। पर तुम भूल जाते हो कि तुम्हारे भीतर भी वही शक्ति है। मैं तुम्हारे भीतर ही बैठा हूं। जब तुम हिम्मत करते हो, वह मैं हूं। जब तुम अन्याय के खिलाफ खड़े होते हो, वह मैं हूं। जब तुम टूटकर भी हार नहीं मानते, वह मैं हूं। तुम्हें सिर्फ अपने अंदर की उस आवाज को सुनना है जो कहती है, रुकना मत, दुनिया तुम्हें परखेगी। कभी पैसों से, कभी रिश्तों से, कभी सम्मान से। कुछ लोग तुम्हें छोटा दिखाने की कोशिश करेंगे, कुछ तुम्हारी मेहनत का मजाक उड़ाएंगे, पर याद रखना, पेड़ जितना ऊंचा होता है, हवा उतनी ही तेज लगती है। तुम ऊंचे बनने की राह पर हो, इसलिए तूफान ज्यादा है, लेकिन डर मत। तूफान जड़ों को और मजबूत करते हैं। आज से एक संकल्प लो, अपने जीवन में अनुशासन लाओ, अपने शब्दों में सच्चाई लाओ, अपने कर्मों में निष्ठा लाओ। मैं तुम्हारे हर कदम के साथ हूं। जब तुम सुबह उठो तो आलस्य को जीत कर उठो। जब तुम काम करो तो पूरे मन से करो। जब तुम थको तो निराश मत हो, क्योंकि थकान मेहनत की निशानी है, हार की नहीं। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आएगा जहां सब कुछ बदलता हुआ दिखेगा। जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते थे, वही तुम्हारी सराहना करेंगे। जो अवसर दूर लग रहे थे, वही तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देंगे। पर उस दिन तक विश्वास बनाए रखना। हर मंगलवार, हर शनिवार या हर दिन बस सच्चे मन से कहो, जय हनुमान, और महसूस करो कि तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच है। कोई बुरी शक्ति, कोई नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें छू नहीं सकती। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी सांसों में, तुम्हारी हिम्मत में, तुम्हारी यात्रा में चलते रहो। रुको मत, तुम्हारी विजय निश्चित है। तुम अभी जिस दौर से गुजर रहे हो, वह तुम्हारी कहानी का अंत नहीं है। यह केवल एक अध्याय है। तुम बार बार सोचते हो, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? क्यों मेरी मेहनत के बाद भी रास्ते बंद हो जाते हैं? क्यों लोग मुझे समझते नहीं? मैं तुम्हें बताता हूं, हर वह व्यक्ति जिसे ऊंचाई पर पहुंचना होता है, उसे भीड़ से अलग चलना पड़ता है। भीड़ ताली बजाती है, पर भीड़ साथ नहीं चलती। तुम्हारी राह अलग है, इसलिए तुम्हारी परीक्षा भी अलग है। तुम्हें लगता है तुम्हारे पास साधन कम है, पर तुम्हारे पास संकल्प है, और संकल्प सबसे बड़ा अस्त्र है। जब मैंने पर्वत उठाया था, तो क्या मैंने अपनी शक्ति को तौला था? नहीं, मैंने केवल उद्देश्य देखा था। तुम भी अपने उद्देश्य को देखो।
दुनिया की आवाजें कम सुनो, अपने भीतर की आवाज ज्यादा सुनो। तुम्हारे मन में जो सपना है वह संयोग नहीं है, वह संकेत है। संकेत इस बात का कि तुम्हें उससे भी आगे जाना है जहां अभी तुम खड़े हो। लेकिन याद रखो, सपना देखना आसान है, सपने के लिए बदलना कठिन है। तुम्हें अपने आलस्य को त्यागना होगा, तुम्हें अपनी पुरानी आदतों को बदलना होगा, तुम्हें अपने समय का सम्मान करना होगा। समय वही है जो किसी के लिए नहीं रुकता। जो समय का सम्मान करता है, समय उसका सम्मान करता है। तुमने कई बार शुरुआत की पर बीच में रुक गए। कभी मन टूट गया, कभी विश्वास डगमगा गया, कभी किसी की बातों ने तुम्हें कमजोर कर दिया। अब ऐसा मत होने देना। अब तुम्हें स्थिर होना है। जब मन डरे तो मेरा नाम लो, जब मन भटके तो अपना लक्ष्य याद करो, जब लोग तुम्हें कम आंकें तो मुस्कुराकर आगे बढ़ो। तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी कमजोरी नहीं है, तुम्हारी तैयारी है। हर दिन थोड़ा आगे बढ़ो, एक कदम, बस एक कदम। छोटे कदम ही बड़ी दूरी तय करते हैं। तुम्हें तुरंत परिणाम नहीं दिखेंगे, पर परिवर्तन शुरू हो चुका है। तुम्हारे अंदर साहस बढ़ रहा है, तुम्हारी सोच साफ हो रही है, तुम्हारा धैर्य मजबूत हो रहा है। और यही 3 चीजें तुम्हें उस स्थान तक ले जाएंगी जहां तुम स्वयं को पहचानोगे। तुम अपने जीवन में प्रकाश बन सकते हो, पर पहले तुम्हें अपने अंदर के अंधकार को स्वीकार करना होगा। अपने डर को पहचानो, अपने गुस्से को पहचानो, अपनी कमजोरियों को पहचानो। उन्हें छिपाओ मत, उन्हें बदलो। तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है, पर शक्ति को दिशा चाहिए। बिना दिशा की शक्ति विनाश करती है, दिशा वाली शक्ति निर्माण करती है। तुम निर्माण के लिए जन्मे हो, अपने परिवार के लिए, अपने सपनों के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए। कभी किसी के सामने स्वयं को छोटा मत समझो। जो तुम्हारी कीमत नहीं समझता वह तुम्हारी योग्यता का माप नहीं है। तुम्हारा मूल्य तुम्हारी निष्ठा से तय होता है, तुम्हारे चरित्र से तय होता है। ईमानदारी से चलो, भले रास्ता लंबा हो। धैर्य से चलो, भले परिणाम देर से मिले। विश्वास से चलो, भले लोग साथ छोड़ दें, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम गिरोगे मैं तुम्हें उठने की शक्ति दूंगा। जब तुम रोओगे मैं तुम्हें संभलने का साहस दूंगा। जब तुम थकोगे मैं तुम्हें आगे बढ़ने का संकल्प दूंगा। पर तुम्हें चलना होगा। मैं मार्ग दिखा सकता हूं, चलना तुम्हें ही होगा। आज से एक वचन दो, तुम हार मानने की आदत छोड़ दोगे, तुम तुलना करना छोड़ दोगे, तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान दोगे और हर दिन स्वयं को कल से बेहतर बनाओगे। यही सच्ची भक्ति है। सिर्फ शब्दों में नहीं, कर्मों में भक्ति। सिर्फ मंदिर में नहीं, अपने व्यवहार में भक्ति। जब तुम्हारे कर्म शुद्ध होंगे तुम्हारा मार्ग स्वयं साफ होता जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम शांत बैठोगे और तुम्हारे चेहरे पर संतोष होगा। तुम कहोगे संघर्ष कठिन था पर मैं टूट नहीं पाया, क्योंकि मेरे साथ विश्वास था, मेरे साथ हनुमान थे। और उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि हर कठिन क्षण तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था। अब उठो, अपने जीवन को व्यर्थ चिंता में मत गंवाओ। अपने लक्ष्य को सामने रखो, मेहनत करो, अनुशासन रखो और विश्वास बनाए रखो। तुम्हारी विजय निश्चित है। तुम्हारा समय आएगा और जब आएगा तो कोई उसे रोक नहीं पाएगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखो। तुमने अब तक जितना सहा है वह व्यर्थ नहीं गया। तुम्हारे आंसू गिने गए हैं, तुम्हारी मेहनत देखी गई है, तुम्हारी चुप्पी सुनी गई है। तुम सोचते हो कि तुम्हारी प्रार्थना आकाश में खो गई, पर ऐसा कभी नहीं होता। हर सच्ची पुकार सीधे मेरे हृदय तक पहुंचती है। तुम्हें लगता है कि तुम देर से चल रहे हो, दूसरे तुमसे आगे निकल गए। किसी ने धन पा लिया, किसी ने सम्मान पा लिया, किसी ने सफलता पा ली, और तुम अभी भी संघर्ष में हो। पर क्या तुम जानते हो, हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। किसी को जल्दी फल मिलता है, किसी को गहरा फल मिलता है। तुम्हें गहराई दी जा रही है। तुम्हें केवल सफलता नहीं, स्थिर सफलता मिलेगी, पर उसके लिए तुम्हें भीतर से बदलना होगा। तुम अपने मन में जो बातें दोहराते हो वही तुम्हारी दिशा बनती है। अगर तुम बार बार कहोगे कि मैं कमजोर हूं तो कमजोरी बढ़ेगी। अगर तुम कहोगे कि मैं सक्षम हूं तो क्षमता जागेगी। शब्दों में शक्ति होती है। आज से अपने शब्द बदलो, अपने बारे में अच्छा बोलो, अपने भविष्य के बारे में विश्वास से बोलो। जब तुम सुबह उठो तो यह मत सोचो कि आज फिर वही कठिन दिन है। सोचो कि आज एक नया अवसर है। हर दिन तुम्हें कुछ सिखाने आता है, कभी धैर्य, कभी साहस, कभी विनम्रता।
तुम्हें उन लोगों से भी सीखना है जो तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। वे तुम्हें मजबूत बनाते हैं। तुम्हें अपने अंदर की आग को बुझने मत देना। दुनिया कई बार तुम्हें थका देगी, पर याद रखो, थकान का अर्थ यह नहीं कि तुम हार गए। थकान का अर्थ है कि तुम प्रयास कर रहे हो, और प्रयास करने वाला व्यक्ति कभी खाली हाथ नहीं लौटता। तुम्हें अपने समय का सही उपयोग करना होगा। जो समय शिकायत में जाता है वह भविष्य को कमजोर करता है। जो समय सुधार में जाता है वह भविष्य को मजबूत करता है। अपने लक्ष्य को स्पष्ट करो, लिखो कि तुम्हें क्या चाहिए, फिर हर दिन उस दिशा में एक कदम बढ़ाओ। तुम्हें सब कुछ एक साथ नहीं मिलेगा, पर थोड़ा थोड़ा मिलेगा, और वही थोड़ा एक दिन बहुत बन जाएगा। तुम अपने परिवार के लिए प्रेरणा बन सकते हो। तुम अपने मित्रों के लिए उदाहरण बन सकते हो, पर पहले तुम्हें स्वयं पर विश्वास करना होगा। विश्वास बाहर से नहीं आता, अंदर से उठता है। जब तुम स्वयं को स्वीकार करते हो तभी शक्ति जागती है। अपनी गलतियों से भागो मत, उन्हें स्वीकार करो। गलती तुम्हारी पहचान नहीं है, वह तुम्हारा शिक्षक है। जो व्यक्ति अपनी गलती से सीखता है वह कभी छोटा नहीं रहता। तुम्हें तुलना छोड़नी होगी। तुलना मन को विष देती है। हर व्यक्ति अपनी गति से बढ़ता है। तुम्हारी गति अलग है, तुम्हारी कहानी अलग है, तुम्हारी मंजिल अलग है। तुम्हें अपने मन को अनुशासित करना होगा। मन कभी कहेगा आज मत उठो, आज मत पढ़ो, आज मत मेहनत करो, पर तुम्हें मन के मालिक बनना है, मन के सेवक नहीं। जब तुम अपने मन को जीत लेते हो तो दुनिया को जीतना कठिन नहीं रहता। आज से अपने जीवन में 3 नियम अपनाओ। पहला नियम सच्चाई, दूसरा नियम अनुशासन, तीसरा नियम धैर्य। ये तीनों मिलकर तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएंगे जहां से गिरना आसान नहीं होता। तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। तुम अभी उसे देख नहीं पा रहे, पर परिवर्तन की आहट शुरू हो चुकी है। कुछ रिश्ते दूर होंगे, कुछ नए लोग आएंगे, कुछ अवसर बंद होंगे, कुछ नए द्वार खुलेंगे। डरो मत, परिवर्तन ही जीवन है। जो बदलता है वही बढ़ता है। तुम्हें अपने अंदर की पवित्रता बनाए रखनी है। किसी के बुरे व्यवहार के कारण अपने अच्छे स्वभाव को मत छोड़ो। तुम्हारी अच्छाई तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। कमजोर मत समझना, उसे अच्छा होना कठिन है, पर वही तुम्हें महान बनाता है। जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ बिखर रहा है, आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और मेरे नाम का स्मरण करो। तुम्हारा हृदय शांत होगा, तुम्हारी सोच साफ होगी और तुम फिर से उठ खड़े होगे। याद रखो, जीवन युद्ध नहीं है, यात्रा है। हर मोड़ पर सीख है, हर कठिनाई में संदेश है, हर देरी में कारण है। तुम्हारा समय आ रहा है, पर उस समय को संभालने के लिए तुम्हें तैयार होना होगा। तैयारी के बिना सफलता अस्थिर होती है, तैयारी के साथ सफलता दीर्घकालिक होती है। अपने शरीर का ध्यान रखो, अपने मन का ध्यान रखो, अपने विचारों का ध्यान रखो। स्वस्थ शरीर में ही मजबूत संकल्प टिकता है। शांत मन में ही सही निर्णय जन्म लेते हैं, और सकारात्मक विचार ही सही दिशा दिखाते हैं। तुम्हें हर दिन थोड़ा बेहतर बनना है, बस थोड़ा पूर्णता की चिंता मत करो। प्रगति पर ध्यान दो। तुम्हारे छोटे सुधार एक दिन बड़ा परिवर्तन बनेंगे, और जब वह दिन आएगा तुम मुस्कुराओगे। तुम्हारी आंखों में आत्मविश्वास होगा, तुम्हारी आवाज में स्थिरता होगी, तुम्हारे कदमों में दृढ़ता होगी, और तुम समझ जाओगे कि तुम्हारा संघर्ष तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें गढ़ने के लिए था। अब उठो, अपने जीवन को नया आकार दो। विश्वास रखो, मेहनत करो, धैर्य रखो, और याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ शक्ति है, तुम्हारे साथ साहस है, तुम्हारे साथ आशीर्वाद है। तुम्हारी विजय निश्चित है। जय हनुमान।